जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टी स्मिथ में। और आज हम लोग बात करेंगे 5.3 चैप्टर 5.3 की बात करेंगे। पिछला सेशन में हम लोग ने 5.2 को पढ़ लिया था, आज पढ़ेंगे 5.3 को। तो उसमें 5.2 में और 5.1 में समझ लिया था कि प्रथम पद एक को प्रथम पद को T1, द्वितीय पद को T2 से स्विच किया जाता है, और ए क्या है, डी क्या है, ये सबको समझ लिए थे। उसके बाद नमा पद को समझ लिए थे। Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसका बोलेगा, सीरीज दिया रहेगा एपी में, उसका बोलेगा कि एपी का पांचवा पद क्या है, 10वां पद क्या है। तो नमा पद का फार्मूला बता दिए हैं, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर एन। अगर जो आपको Tn नहीं जाने तो एन से भी याद कर सकते हैं। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से उस पर क्वेश्चन भी बना लिए थे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज 5.3 में पढ़ेंगे n पदों का योग। तो इस प्रकार से अगर जो कोई कॉन्सेप्ट हम इसका जो भी पिछला पार्ट छूट गया है तो वो अगर जो करना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट पेज का लिंक है, और उसके बाद क्रैश कोर्स के रूप में जो भी लिंक है। उसके बाद अगर जो कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं एनसीईआरटी के बुक से तो उसका भी लिंक दिया गया है, तो उसका वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर जो कोई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हैं, एग्जाम नज़दीक है तो उस चलते स्टार्ट कर दिए हैं टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस, तो उसका भी लिंक दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करवाते हैं। तो इस प्रकार से समझते हैं कि n पदों का योग यानी n पदों का योग, किसी n पदों का योग जो होता है उसी को आज समझेंगे। एपी के प्रथम n पदों का योग, एपी के प्रथम n पदों का योग को आज समझेंगे। कि जैसे सीरीज दिया रहेगा 2, 4, 8, 10, 12, 14 जो भी रहेगा सीरीज क्वेश्चन में, एपी में सीरीज रहेगा तो बोलेगा कि इसके प्रथम 10 पदों का योग बताइए। यानी कि प्रथम 10 पदों का योग यानी कि जो भी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 जो भी रहेगा उसको जोड़ के बताना ही इतना होगा। तो वही तो एपी के प्रथम n पदों का योग हमें ध्यान में देना है। तो आज समझते हैं उसे। उसके बाद 5.3 खत्म हो जाएगा, तो ये भी चैप्टर भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी खत्म हो जाएगा, समांतर श्रेणी। तो इसे समझते हैं। एपी के प्रथम n पदों का योग, यही है एपी के प्रथम n पदों का योग। जैसे कोई भी सीरीज रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो बोलेगा प्रथम 20 पदों का योग। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 करके हमको 20 पदों तक को हमको जोड़ के योग जो आता है उसको निकालना है। तो अब इसे n पदों का योग इसी को बोला जाता है। तो अगर जो नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसे जैसे तो क्या होता है, इसका फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि सिद्ध करने का टाइम नहीं है किस प्रकार से होगा नहीं होगा। ये क्रैश कोर्स चल रहा है तो इसे सोल्व करते हैं, इसे लिखते हैं तो n पदों का योग को किससे स्विच किया जाता है, Sn से स्विच किया जाता है। n पदों के योग को Sn से, Sn या यस और मीन्स क्या होता है, और यस से कैपिटल यस है, कैपिटल CAPITAL कैपिटल यस से, कैपिटल Sn या स्मॉल n है, और कैपिटल यहाँ पर यस कैपिटल यस से सूचित किया जाता है। जिसको अगर जो नहीं जो लिख रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है तो बोल रहे हैं तो उसको भी ध्यान देना है। उसके बाद और n पदों nवा पद को Tn से, Tn और An जो भी Tn और An से सूचित किया जाता है। इस प्रकार से हो गया। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। n पदों के योग को किसी
एस एम या यस से, कैपिटल एस एन या यस से स्विच किया जाता है। यहाँ यन स्मॉल है तो, और या फिर उसके बाद यनमा एस एन का यन पदों का योग को कैपिटल एस से, और यनमा पद को टी एन से स्विच किया जाता है। बोलेगा यनमा पद तो उसको यनमा पद को किससे स्विच किया जाता है, टी एन से या ए एन से स्विच किया जाता है। तो हम लिखते हैं यहाँ डायरेक्ट इसमें आते हैं एपी के प्रथम यन पदों का योग। तो एपी के प्रथम यन पदों का योग क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट लिखते हैं एस एन बराबर, एपी के प्रथम यन पदों का योग एस एन बराबर यन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ब्रैकेट बंद हो गया, यही है एपी के प्रथम n पदों का योग एस एन बराबर क्या हो जाता होता है फॉर्मूला, एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है, n बटे 2 इंटू एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है, योग का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकदम, बहुत ही झकास एकदम है, इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद कर लेना है ताकि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है एकदम। जो भी क्वेश्चन आएगा एकदम तुरंत बना देना है एकदम एग्जाम में, सिर्फ कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है बस और कुछ नहीं। तो एपी के प्रथम n पदों का योग क्या आता है, एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। उसके बाद ये हो गया फार्मूला। अब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। अब एपी के प्रथम n पदों का योग हो गया। अब एक और फार्मूला होता है, एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस यल है एक तो फार्मूला। एस एन बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस यल। ये फार्मूला कब लगेगा, जब एपी का लास्ट यानी अंतिम लास्ट पद दिया हो तथा n का मान भी पता हो। ये फार्मूला कब आप लगाइएगा, ये दोनों फार्मूला होता है एस एन पदों का योग। तो एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई दूसरा फार्मूला पहला हुआ और दूसरा क्या होता है, एस एन बराबर n बटे 2 इंटू a प्लस यल। तो a प्लस यल कब लगेगा, जब जो भी सीरीज रहेगा तो उसमें हमें जब एपी का लास्ट पद दिया रहेगा, जैसे 2 4 6 8 डॉट है तो लास्ट पद कितना 10 है, 10 लास्ट पद है ना, तो 10 यहाँ पर लास्ट पद है तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा। अगर लास्ट पद नहीं रहता है, यहाँ पर सिर्फ डॉट रहता है तो फिर हम यह फार्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर लास्ट पद यहाँ पर रहता, n का मान तो दिया ही रहता है कि n बराबर इतना है, नहीं दिया रहेगा तो अब छोटा रहेगा तो आप 1 2 3 4 8 के बाद 10 हो जाए, 10 नेगेटिव 10 होता है तो यहाँ पर डॉट का हम लिखे हैं। तो 2 4 6 8 10 है तो 1 2 3 4 5 यानी n बराबर 5 है। n बराबर कितना है, 5 है। तो आराम से 5 बटे 2 उसके बाद ए प्लस यल कर सकते हैं। तो ये कितना है 2 प्लस यल यानी कितना है 10 प्लस 2 यानी 12। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो हम ये पता चल गया कि ये फार्मूला कहाँ पर लगेगा, जब लास्ट पद दिया रहेगा तो। अगर जो लास्ट पद नहीं दिया रहेगा, लास्ट पद को डॉट से कर देगा और सिर्फ n रहेगा, और तो फिर हम कौन सा लगाएंगे, एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर जो लास्ट पद दिया रहेगा तो कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे, तो योग पूछ देगा लास्ट पद दिया रहेगा तो प्रथम से लास्ट पदों का प्रथम से लास्ट पदों तक का योग कितना हो जाएगा, n बटे 2 इंटू a प्लस यल, n बटे 2 इंटू a प्लस यल। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अभी इस दोनों पर क्वेश्चन बना लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद 5.3 खत्म हो जाएगा, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी खत्म हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन लिखते हैं, लिखना चाहते तो वीडियो रोक के लिख सकते हैं।
तो अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है इस पर। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में हमको वही ध्यान देना है जो भी कोई भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं अपने मन से एग्जाम्पल समझाने के लिए, हार्ड नहीं लेने हैं, ताकि विद्यार्थी को ये ऐसा नहीं लगे कि कैसे हो गया। इसलिए हल्का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही आसान लेते हैं और उसी को समझाते हैं। तो इसे जैसे 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से है, डॉट 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 जा रहा है। एपी है इस प्रकार से। एपी में ये एपी की सीरीज एपी 2, 4, 6, 8, 10 के प्रथम, एपी के प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, या फिर 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, या फिर 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए, या फिर 31 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जो भी दे जाएगा। एपी का सीरीज 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से एपी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है, एपी इतना दिया है कि प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात किया, यानी 2, 4, 6, 8, 10 से लेके प्रथम से शुरू से करेंगे तो 1, 2, 3, 4 इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी 20 पद। प्रथम यानी शुरू से, प्रथम से 20 पद, तो प्रथम से 20 पद हमें ज्ञात करना है। तो अब इसे 20 पद ज्ञात करना है, तो इसे अब सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, ए बराबर क्या दिया है 2, डी बराबर क्या दिया है 4 - 2 करेंगे, और दूसरा पद माइनस पहला पद 4 - 2 तो 2 इतना हो गया, डी बराबर 2 हो गया। उसके बाद अब यही एग्जाम्पल हम कितना बार समझाए हैं, लेकिन जब इसका एपी का पहला सेशन था तो भी इसमें इसी का एग्जाम्पल लिया था। 2, 4, 6, 8, 10 ये सीरीज एपी में है। तो लेकिन उसमें क्या बोले थे, वही सीरीज था, लेकिन इसमें बोले थे कि प्रथम पद ए को ज्ञात कीजिए, डी का मान निकालिए। उसके बाद जब ये डी समझे थे तो उसके बाद 5.2 में समझे कि इतना ये सीरीज है, तो उसका यनवा पद यानी 50वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। अब यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या करा है 20 पदों का योग क्या होगा, 20वां पद नहीं, 20 पदों का योग क्या होगा। तो समझना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट इस चलते हल्का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ताकि समझ में आवे। एग्जाम्पल तो सभी जगह वही ले रहे हैं, लेकिन यही एग्जाम्पल में यही क्वेश्चन में रहेगा, पूछ देगा कि डी क्या होगा, ए क्या होगा, इस एपी का डी क्या होगा, एपी ए क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है तो 5वां पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा, यनवा पद क्या होगा। उसके बाद बोलेगा कि यन पदों का योग यानी प्रथम 10 पदों का योग, प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा। तो इस प्रकार से समझना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इस प्रकार से इसी चलते हल्का लिए हैं कि समझ में आवे, तो ध्यान देना है। तो ए बराबर 2 है, डी बराबर 4 - 2 कर दिए तो 2 हो गया, ए बराबर डी। एन बराबर 20 पदों का योग, यानी एन बराबर कितना है 20 पद, 20 पदों का वो योग प्रथम से बोल रहा है 20 पदों, यानी एन बराबर कितना पद है 20 पद है, 20 तक जाएगा तो एन बराबर कितना हो जाएगा 20। तो एन बराबर कितना है 20 इतना है। तो 20 पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसलिए एस एन बराबर एन पदों का योग, यानी एस एन बराबर 20 पदों का योग एन पदों का योग। तो एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी इतना हो गया। अब उसके बाद एस एन यानी एस एन की जगह पर एस 20 एन पदों का योग एस एन, तो 20 पदों का योग तो एन पदों का योग एस एन, तो 20 पदों का योग एस 20 होगा कि नहीं, एन की जगह पर 20, तो एस 20 बराबर क्या हो जाएगा 20 पदों का योग एस 20 बराबर एन का मान कितना, तो एन का मान कितना हो जाएगा, प्रथम से जाएंगे तो 20 तक, तो 20 बटे 2 इंटू 2 गुने ये कितना है 2 प्लस n - 1, तो n कितना है n 20 है, n कितना है 20 है, तो 20 - 1 गुने d कितना है 2 इतना हो गया, d कितना है 2, और बस इसको अब सोल्व कर देंगे, इतना हो गया। तो 20 से 10 कट जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 बन में 2 से लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 10 इंटू 4 प्लस 20 में से एक जाएगा तो 19, तो 19 गुने 19 गुने 2 तो 19 दूनी 19
2 दूनी 4 ये हो गया। अब प्लस 20 में से -1 जाए तो 19 गुने 2 इतना हो गया। अब 10 यस 20, अब 10 इतना है। अब 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 प्लस एक स्टेप और लिखते हैं 4 प्लस 38 बराबर। अब 10 गुने 38 39 40 41 42 8 4 12 यानी 42। तो 38 प्लस 4 कितना हो जाएगा 42। अब 42 गुने तो 10 गुने 42 हो जाएगा यानी कि 420। 10 गुने 42 यानी 420 हो जाएगा। तो यानी इसलिए एपी के प्रथम 20 पदों का योग बराबर 420 होगा। यही तो 420 आ गया आंसर। तो प्रथम 20 पदों का योग क्या आ गया 420। तो पता चला कि नहीं कि किस प्रकार से फार्मूला का उपयोग यूज हम करते हैं, कहाँ पर किसका फार्मूला लगेगा। यहाँ पर यही क्वेश्चन आता तो बोलता है कि प्रथम नहीं, बोलता है डॉट डॉट के 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। तो यानी n वां पद क्या होगा, तो टीचर बराबर प्लस n माइनस 1 डी लगता। लेकिन यहाँ पर 20वां पदों का योग, तो 20वां पदों का योग को किससे लिखते हैं एसएन से। तो एसएन का फार्मूला लगेगा n/2 × 2a + n - 1 × d। हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। अब हम जब यही क्वेश्चन में इसका लैंग्वेज बदलते हैं, यही क्वेश्चन रहेगा लेकिन इसका लैंग्वेज चेंज रहेगा। तो इसको नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। 420 है 20वां पद। अब यही क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल देता है कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 420 हो। यही क्वेश्चन रहेगा लेकिन इसका क्या लैंग्वेज चेंज कर दिया है। हमको यूज भी वही फार्मूला को करना है। तो क्या है एपी का 2 4 6 इतना, ये सीरीज के कितने पद लिए जाएं, इस सीरीज का कितना पद लें हम, प्रथम से कितना पद लिए जाएं, कितने पद, प्रथम से कितने पद, बीच में यहाँ पर प्रथम लिखने के लिए छूट गया था। तो 2 4 6 8 10 के प्रथम से कितने पद लिए जाएं, कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो 420 हो। तो बस, तो हमें यन ज्ञात करना है वहां। तो इसमें क्या, इसमें एसएन हमें दिया है, प्रथम कितने पद लिए जाए कि उनका योग 420 हो। तो योग को किससे सूचित किया था एसएन से। तो एसएन का मान कितना दिया है 420 पहले ही दिया है। तो अब हमें यन ज्ञात करना है। तो कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे +4 +6 +8 है। उसके बाद इस प्रकार से कहाँ तक जाएंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4, इस प्रकार से कहाँ तक जाएंगे कि इसका योग 420 होगा। तो इसे सोल्व करते हैं। क्या है, ए बराबर कितना है 2, डी बराबर कितना है 4 में से 2 जाएगा, 4 - 2 = 2। और उसके बाद कॉमा एसएन बराबर कितना दिया है के लिए जाए तो उनका योग यानी एसएन बराबर कितना है 420। योग दिया है 420, तो हमें यन का मान निकालना है कि कितना होगा। तो इस प्रकार से अब इसे सॉल्व करते हैं। इसलिए एसएन बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d इतना होता है। एसएन = 2 × 2a + n - 1 × d। उसके बाद अब इसे एसएन का मान कितना दिया है 420 दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन में हम 420 निकाले थे, लेकिन इसमें 420 दिया है। अब हमें, और उसमें पिछला क्वेश्चन में प्रथम 20 पदों का योग थे। तो 20 पदों का योग यानी n का मान दिया था और यस का मान निकालना था।
और इसमें यस का मान दिया है, हमें एन का मान निकालना है, यही क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन घुरा फिरा के पूछता है। तो कॉन्सेप्ट वो जो क्लियर रहेगा तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुरा के पूछे तो हम कुछ भी बना सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो 420 है, यस एन बराबर 420 है, तो 420 दे दिए। उसके बाद एन बटे 2 तो एन बटे 2 लिखेंगे इंटू, क्योंकि एन का मान हमें तो एन का मान निकालना है, तो एन का मान तो नहीं पता है, तो एन बटे 2 ही रहेगा। उसके बाद 2a, एक जगह पर कितना है, एक जगह पर 2 है तो 2 गुने 2 यानी 4 डायरेक्ट लिखते हैं। 2 गुने एक जगह पर 2 है तो 2 दूनी 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 2 है, तो डी का मान 2 लिखेंगे। उसके बाद इतना हो गया। 420 बराबर लिखेंगे, यहां से बराबर होगा 420 बराबर n बटे 2 इंटू और n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू है। उसके बाद अब इसे 2 से गुना करेंगे पहले, 4 प्लस 2 n इंटू 2 तो 2n हो जाएगा, तो 2n। उसके बाद माइनस 1 इंटू 2 तो माइनस 2 हो जाएगा, माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाता है, तो माइनस 1 गुने 2 तो माइनस 2 और n गुने 2 तो 2n हो जाएगा। इतना हो गया। अब 4 माइनस 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो इसे आगे बढ़ लिखते हैं 420 बराबर n बटे 2 इंटू 4 में 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस प्लस 2n, इतना हो गया। अब इसे अगर जो आगे लिखते हैं n बटे 2 है तो n बटे 2, अब यहाँ इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, कॉमन बता दिए कि किसे करते हैं। कॉमन कहाँ पर किया जाता है, जब कॉमन कब करते हैं, जब दोनों चीज कॉमन जिसे करते हैं यानी वो दोनों में रहना चाहिए। तो 2 को अगर जो कॉमन करेंगे तो इसमें भी रहना चाहिए और इसमें भी 2 कर रहना चाहिए। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन कर सकते हैं। 2 कॉमन अगर जो बाहर किए तो ये 2 के, तो यहाँ पर कॉमन नहीं हटा दिए तो क्या बचा, 1 नहीं कुछ है तो 1 प्लस यहाँ पर 2 हटा दिए तो क्या बचा n, तो इतना हो गया। तो 1 प्लस n हो गया कि नहीं। अब 2 ऊपर में है और नीचे में भी ऊपर में है, तो 2 कट जाएगा तो n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो अब इसे आप यहाँ पर अगर जो आगे लिखते हैं 420 बराबर n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, इस प्रकार से नहीं लिख सकते। n इंटू n 2 कट गया तो n इंटू 1 प्लस n या n प्लस 1, तो n इंटू n प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब उसके बाद इसे आगे करते हैं, n गुने n तो n स्क्वायर हो जाएगा, तो 420 बराबर n स्क्वायर प्लस n गुने 1 तो n, इतना हो गया। अब हम इसे गुणनखंड के रूप में करेंगे तो 420 को बराबर उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 420, यानी माइनस 420 हो जाएगा। तो और इधर कितना बचेगा 0, इसको 420 को बराबर उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 420। तो इधर कितना नहीं 0 उधर ले चल गए, उसको उधर ले चलेंगे तो इधर कुछ नहीं बता तो बचा, तो 0 बचा। तो इधर क्या बचेगा 0, इसको हम इसे नहीं लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n माइनस 420 बराबर 0 नहीं, तो इसको बराबर को उधर ले चलेंगे तो उधर क्या बचेगा 0 बचेगा, क्योंकि हम गुणनखंड करेंगे तभी ना n का मान निकलेगा। तो उसके बाद अब इसे गुणनखंड करेंगे तो n इतना है, तब इस n को यहाँ पर n है, बीच वाला n है, तो क्या हम करें, क्या इसमें जोड़े घटाएं कि n आ जाए, और जो जोड़ेंगे जो जोड़ेंगे घटाएंगे तो इसे इसमें n में क्या जोड़े कि क्या घटाएं, और जोड़ घटा के n आना चाहिए, कोई भी संख्या लेके तो n आना चाहिए, और वो जो संख्या जोड़ेंगे घटाएंगे तो वो दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए 420। तो इस n को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि कई कौन दोनों दो संख्या लें कि जोड़ के या घटा के, किसी भी प्रकार से जोड़ के या घटा के n आना चाहिए, और वो जो दोनों संख्या लेंगे वो दोनों संख्या का गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए 420। तो गुणनखंड ये है,
तो इसे अब इसे जैसे n स्क्वायर यहाँ कर दिए, अब n को क्या लिख सकते हैं, 420 है तो 420 का गुणनखंड कर 420 कर देंगे। इस प्रकार से 420 अगर समझ में नहीं आता है तो इस प्रकार 2 मरते तो 210, 2 मरते तो 420 के 210, 2 मरते तो 105, फिर दो मरते लगेगा तो 35, उसके बाद 5 मरते तो 7 5 35। अब इतना हो गया। अब इसके बाद नहीं लगेगा तो इसको इसी में हम कोई 2 5 7 आया, 2 गुने 5 गुने 7 आया, तो इसी से हम वो संख्या निकलेगा। तो ऐसे अब इसी संख्या को आप 2 भाग में बांटिए। जैसे 2 इतना हो गया तो जैसे हम 2 दूनी 4 5 20, तो हम 20 लेते हैं और 7 दूनी यहाँ पर 3 शायद लगेगा, पैंतीस तिया यहाँ पर 3 लगेगा, तो 35 तिया होता है 105। तो 2 दूनी 4, इसको 2 दूनी 4 गुने 5 है तो 2 दूनी 4 5 20 हो गया। गुने में करते हैं असतिया 21, तो 20 गुने 21 करते हैं तो कितना होता है कि नहीं, 20 गुने 21 करते हैं तो 0 और 2, उसके बाद विदुनी 40, तो 2 0 2 420 हो रहा है कि नहीं, यानी कि 420 कर रहे हैं तो 20 गुने 21 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 420। तो हमको यही दोनों संख्या लेना पड़ेगा, 20 और 21। समझ में आ गया कि नहीं, इसी से निकलता है, कैसे निकाले पता चल गया होगा। तो 20 गुने 21 है तो इसको हम n को यहाँ पर n है तो हम 21, तो इसको प्लस 21 n माइनस 20 n माइनस में क्या है 424 बराबर 0। तो 21 n में 20 n घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21 n है उसमें 20 n चला जाएगा तो क्या n ही नहीं बचेगा, एक ही n, तो एक ही n यानी n बचेगा सिर्फ। तो 21 n में से 20 n जाएगा तो क्या बचेगा n, तो n हो गया, ये तो हो गया। तो बताया कि जोड़ के और घटा के क्या आना चाहिए n, तो कोई भी 2 संख्या, और जो दोनों संख्या लिखेंगे उसका गुना मल्टीपल यानी गुना आना चाहिए कितना, 2 संख्या 21 और 20 लिखे तो इनका गुना, इसका गुना आना चाहिए 420। तो 21 गुने 20 करते हैं तो माइनस 420 आ रहा है कि नहीं, 420 माइनस में है तो माइनस में आना चाहिए 420। तो प्लस 21 गुने माइनस 20 तो प्लस गुने माइनस तो माइनस आ गया, 21 गुने 20 करेंगे तो 420 आ रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये गुणनखंड है, इसी प्रकार से गुणनखंड होता है। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। तो अब इस दोनों में n कॉमन लेते हैं, दोनों में n है तो n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर भी n है, n स्क्वायर है तो 2 n स्क्वायर 2 n है तो n एक n कॉमन लेंगे तो n बचेगा, प्लस इसमें 21 बचेगा। इसके बाद माइनस, इसमें माइनस 20 कॉमन कर लेंगे तो n और प्लस 21 बराबर 0। इतना हो गया कि नहीं। तो अब जैसे n गुने n तो n स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, अब फिर n गुने 21 तो 21 n हो रहा है कि नहीं। अब इसको इधर कॉमन किया माइनस 20 तो माइनस 20 हो रहा है, तो माइनस 20 हो रहा है तो माइनस 20 गुने n तो माइनस 20 n हो रहा है कि नहीं। फिर माइनस 20 गुने प्लस 21 तो माइनस गुने प्लस तो माइनस हो जाएगा, 20 गुने 21 तो 420 हो रहा है कि नहीं। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस 20 इंटू n प्लस n इंटू माइनस 20 इंटू n प्लस 21 लिख सकते हैं। उसके बाद अब ये n प्लस 21 को एक तरफ लिख लेंगे, एक हो जाएगा, और n माइनस 20 एक हो जाएगा, n माइनस 20 इंटू n प्लस 21, ये तो है, ये है बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 रखेंगे, एगो बराबर को उधर ले जाएंगे तो 0 में चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, n बराबर n माइनस 20 बराबर 0, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा 20। उसके बाद उसके बाद एगो को दूसरा को उधर लेके जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा n प्लस 21 बराबर 0, इसलिए n बराबर माइनस 21 बराबर को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 21 यानी n का मान, इसलिए इसको बराबर ऊपर में लिख देते हैं, इसलिए n बराबर 20 माइनस 21, यही आंसर हो गया। 20 भी रहेगा और 21 यानी कि 20वां पद रहेगा। तो अभी तो पिछला पद में इससे पहले हिसाब बनाए थे तो उसमें 20वां पद था कि नहीं, तो 20वां पद का योग 420 हो रहा था कि नहीं, यानी और माइनस 21वां पद का योग भी करेंगे तो 420 ही होगा, देख लीजिएगा चेक करके। तो 20 और माइनस 21 ये दोनों आंसर हो जाएगा, यानी कि इतना का प्रथम से कितने पदों के लिए, कितने पद के लिए जाए कि उनका योग 420 हो, तो फिर उसका आराम से होगा 20 हो जाए 20 या फिर माइनस 21 हो जाएगा।
ऐसे बोल रहे हैं प्रथम से, तो प्रथम से 1 2 3 तो पॉजिटिव वाला ही भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो निगेटिव वाला को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि प्रथम से बोल रहा है तो 1 2 3 पॉजिटिव में ही जाएगा, निगेटिव में तो नहीं जाएगा। यहाँ पर -21 को हटा भी सकते हैं, तो 20 भी लिख सकते हैं आंसर। तो इस प्रकार से 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब यही क्वेश्चन रहता, इसमें थोड़ा सा और कुछ दूसरा टाइप का अलग क्वेश्चन रहता, तो इस प्रकार से रहता क्वेश्चन। वो क्वेश्चन रहता जैसे इसको मिटाते हैं, 2 4 6 8, 10 इतना हो गया। और भी ले सकते हैं तो 10 से लेते हैं, 10 तक लेते हैं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8, 10 इतना। ये पी है का प्रथम से अंतिम तक के पदों का योग ज्ञात करें। तो इतना है एपी का 2 4 6 8 10 दिया है का, इतना एपी कॉमा का प्रथम से अंतिम तक, यानी प्रथम से लेके अंतिम तक एकदम, जो भी प्रथम से लेके अंतिम तक के पदों, जो भी प्रथम से लेके अंतिम तक सभी पद हैं, पदों का योग, यानी इन सभी के पदों का योग ज्ञात करें। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बराबर कितना होगा? तो अगर 2 + 4 + 6 + 8 करेंगे तो जोड़ हो जाएगा, तो बहुत देर लग जाएगा। फार्मूला से हम करेंगे, तो प्रथम से अंतिम तक के पदों को ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर अंतिम पद दिया हुआ है, तो बताए थे कि अगर जो अंतिम पद दिया रहेगा, और यहाँ पर यन का मान नहीं लिखे हैं। यहाँ पर अगर जो ऐसे बोल देते, यहाँ पर यदि n बराबर 5 हो, यदि n बराबर 5 हो तो 5 है कि नहीं? n बराबर 1 2 3 4 5 है कि नहीं? n बराबर 5 है कि नहीं? अगर जो बीच में इस सब को हटा देते, 10 रहता, 4 रहता, उसके बाद हमारे इस प्रकार से 10 तक रहता, तो n बराबर कितना दिया है? 5। तो 2 और 2 4 से अंतिम 10 है, और फर्स्ट पहला पद है 2 और अंतिम पद है, लास्ट पद है 10, और n का मान कितना दिया है? 5, यानी 5 तो है, प्रथम से 5 तो है, n बराबर 5 लेना है। तो इस प्रकार से इसे सोल्व करते हैं। तो n बराबर इतना है, तो इसको ज्ञात करना है, तो डॉट डॉट रहता। तो अब तो ये लास्ट पद दिया है, तो बताए थे कि फार्मूला जब लास्ट पद रहेगा तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा? इसे लिखते हैं, चूंकि यहाँ LAST लास्ट पद ब्रैकेट में यल, लास्ट पद को यल से बताए थे, यल दिया है, इसलिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा? एस एन बराबर n/2 × a + यल। तो n/2 यानी n बराबर क्या दिया है? 5। अगर जो नहीं दिया रहता तो ये वाला लिखा हुआ रहता, तो 2 4 6 8 10 करके जाता, तो गिन लेते 1 2, और फिर उसके बाद 4 6 8, तो 1 2 3 4 5, तो n बराबर 5 हम रख लेते। अगर जो n बराबर 5 नहीं देता तो ये सीरीज लिखा हुआ रहता, तो गिन लेते 1 2 3 4 5, तो यानी n बराबर 5 हो जाएगा। अगर जो 5 नहीं दिया रहता तो, लेकिन यहाँ पर n बराबर दिया है, तो n बराबर 5 लेंगे, तो 5/2 × ये कितना है? ये तो बता दिए हैं, ये बराबर यहाँ निकल जाएगा, ए बराबर 2 है, और डी बराबर कितना है? 4 में 2 जाएगा तो 2, एंड यल बराबर कितना है? लास्ट पद यानी 10 है। तो उसके बाद 2 + 10 कर देंगे, ए + यल, तो 2 + 10, उसके बाद 5/2 गुने 10 2 12, 10 + 2 यानी 12 हो रहा है, और उसके बाद नीचे 2 है, ऊपर 12 है, तो 6 × 30, यानी प्रथम से अंतिम तक के योग कितना हो जाएगा? 30। यही आंसर 30 हो जाएंगे इसका। प्रथम से लेके 10 तक अगर जो जोड़ेंगे तो क्या होगा?
30 अगर जो जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10 6 बीच में 6 प्लस 8 प्लस 10। तो आप जोड़िए, जोड़ के देखिए 30 फुट रहा है कि नहीं, आराम से पुट जाएगा। तो यानी इस प्रकार से 30 होता है। तो लास्ट पद, प्रथम पद और लास्ट पद दिया रहेगा, n दिया रहेगा, तो हमको एन बराबर n/2 × 2a प्लस n वाला नहीं लगाना है, डायरेक्ट एकदम शॉर्ट फॉर्म में लगा देना है एन बराबर n/2 × a प्लस l। तो इस प्रकार से 5.3 को भी खत्म कर दिए हैं। और इस पर जो भी क्वेश्चन और अगर जो बनाना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से। और इस प्रकार से इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। और अगर जो तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका लिंक दिया गया है। एनसीईआरटी के बुक से करवा रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 8.4 को सॉल्व करवा रहे हैं, 8 पॉइंट से स्टार्ट किए हैं। और उसके बाद और प्रैक्टिस करना चाहते हैं इसका, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, तो उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो उससे भी, वहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो भी स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, पहला चैप्टर कर दें या फिर लास्ट वाला जो होता है वो वाला प्रायिकता वाला जो होता है, प्रायिकता और संभाविता जो होता है, तो इस प्रकार से उसको स्टार्ट कर देंगे, या फिर पहला चैप्टर को जो होता है उसको स्टार्ट कर दें। तो इस प्रकार से वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीसी मैथ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका जो भी नेक्स्ट पार्ट बनाए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अपने अगर जो बढ़िया लग रहा हो वीडियो तो अपने फ्रेंड के पास शेयर करना है। इस प्रकार से इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।